नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से देश को निराश किया है। अभी अप्रैल महीने में ही उसने एक ऐसा जजमेंट दिया था जिससे खुशी की लहर दौड़ गई थी कि इससे जो केंद्र सरकार है और उसके द्वारा नियुक्त किए गए जो राज्यपाल हैं, जो मनमानी करते हैं राज्यों के बिलों को अपनी मंजूरी देने में, उन पर लगाम लगेगी और वो शत्रु भाव से या भेदभावपूर्ण व्यवहार करने से बाज आएंगे। आपको याद होगा कि अप्रैल में एक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था, जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने। और इस फैसले में ये साफ साफ उन्होंने कहा था कि राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक लटका नहीं सकते। ये संवैधानिक निष्क्रियता और फेडरलिज्म, संघवाद के खिलाफ है। ये फैसला देने के साथ ही उन्होंने राज्यपालों और राष्ट्रपति दोनों पर एक समय सीमा आयत कर दी थी कि उस समय सीमा के भीतर ही उन्हें फैसले लेने पड़ेंगे। उसमें यह था कि गवर्नर को री एनेक्टेड बिल्स जो हैं वो 1 महीने में उनको मंजूरी देनी पड़ेगी और राष्ट्रपति को जो बिल भेजे जाएंगे उसके लिए राष्ट्रपति के पास 3 महीने होंगे। अब ये राज्यों के लिए बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि राज्य बिल पास करते थे, गवर्नर को भेजते थे, गवर्नर लंबे समय तक बैठे रहते थे, फिर वापस सरकार को भेज देते थे, सरकार फिर उन्हें पास करती थी, फिर गवर्नर के पास आते थे, गवर्नर फिर उस पर लंबे समय तक बैठे रहते थे। जब दबाव पड़ता था तो राष्ट्रपति को भेज दिया जाता था और राष्ट्रपति फिर उन पर बैठ जाती थी या बैठ जाते थे, और जिससे जो राज्य सरकारें फैसले लेती थीं, जो काम करना चाहती थीं, उस पर लगाम लगती थी। और दूसरी बात यह कि उनका काम सफ़र करता था, वो निर्णय लेने की प्रक्रिया उनकी धीमी होती थी और फिर उसके बाद उनके कार्यान्वयन में भी चैलेंजेस आते थे। तो इस लिहाज से जब ये फैसला आया था अप्रैल में, तो इसे बहुत बड़ी राहत माना गया था विपक्षी राज्यों के लिए, विपक्ष शासित राज्यों के लिए, क्योंकि ये जो भेदभाव होता है वो विपक्ष शासित राज्यों के साथ ही होता है। केंद्र में जो सरकार होती है और जिस पार्टी की सरकार होती है, जिन राज्यों में उसी पार्टी की सरकार होती है, वहाँ किसी तरह की समस्या नहीं होती है। वहाँ सरकारें बिल पारित करती हैं और गवर्नर तुरंत उन्हें रातों रात अपनी सहमति दे देते हैं, राष्ट्रपति भी अपनी मुहर लगा देते हैं। लेकिन जो विपक्ष शासित राज्य होते हैं वो परेशान होते रहते हैं, और तमिलनाडु के गवर्नर तो इस मामले में कुख्यात थे और इसलिए तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। केरल की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी और इसके बाद ही ये फैसला आया था। और उस समय तमाम न्यायविदों ने इसका स्वागत किया था कि ये जो फेडरलिज्म है हमारे देश का, उसको प्रोटेक्ट करता है और राज्य सरकारों को ये अधिकार देता है या उनको ये सुविधा देता है कि उनको गवर्नर परेशान न कर पाए, केंद्र सरकार परेशान न कर पाए, उनके कामकाज को प्रभावित न कर पाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आज आया है 20 नवंबर को, उसने इस मामले में फिर से आधा अधूरा काम किया है। वो बल्कि कहना चाहिए कि पीछे हट गया है। हम बार बार सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों में या तो वो फैसला लेता ही नहीं है, लटका के रखता है, फैसला लेता भी है तो इस तरह से लेता है जिसमें केंद्र सरकार को कोई मुश्किल ना हो और थोड़ा सा राहत किसी दूसरे को भी मिल जाए। इस वाले फैसले में जो 20 नवंबर 2025 को आज लिया गया है, उसमें ये फैसला इसलिए, मतलब जो अप्रैल में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको चैलेंज किया था राष्ट्रपति महोदया ने। 14 पॉइंट्स इन रेफरेंस अंडर आर्टिकल 4143 इनको दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को। ये 14 पॉइंट है, इनके आधार पर बताएं कि क्या ये जो आपने समय सीमा लागू की है,
क्या वो लागू की जा सकती है राज्यपालों पर या राष्ट्रपति पर। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो अप्रैल वाला जजमेंट है उससे पीछे हट गई है। ये बड़ी बेंच थी, इसमें 5 जजेस थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन थे। 5 जजों की बेंच थी और 5 जजों की बेंच ने सर्वसहमति से ये तय किया है कि गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं होगी। यानी उन्होंने इन दोनों को फिर से खुला छोड़ दिया है कि वो चाहे तो मनमानी कर सकते हैं। हालांकि उसमें एक नुक्ता उसमें लगा दिया है कि अगर लंबी अनुचित देरी हुई तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, जल्द फैसला लेने के लिए कह सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की जो ताकत है, जो भूमिका है, उसमें केवल उसका कहने से अगर बात बन गई होती तो तमिलनाडु का मसला सॉल्व हो गया होता। तमिलनाडु का मुद्दा इतना क्यों बढ़ा? इसीलिए बढ़ा कि तमिलनाडु के राज्यपाल सुनने को तैयार नहीं थे और केंद्र सरकार उनको हटाने या बदलने के लिए तैयार नहीं थी, और जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो खामोश बैठी हुई थी। तो ये मिली भगत थी, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और गवर्नर, ये तीनों मिलकर तमिलनाडु में कामकाज को रोक रहे थे, ठप कर रहे थे, और दूसरे राज्यों में भी उनका रवैया यही था। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो एक तरह से बीच का रास्ता निकाला है। बीच के रास्ते में ये है, उसका कहना ये है कि चेक एंड बैलेंस, चूँकि जो संविधान की धारा है उसके अनुरूप, उसके हिसाब से उसको काम करना होगा। और संविधान की धारा 200 और एक और धारा 200 और 201, इसके तहत गवर्नर और प्रेसिडेंट पर ये समय सीमा नहीं लागू की जा सकती है। तो इस तरह से उसने थोड़ा पीछे हट गया है। जो 13-14 रेफरेंस के पॉइंट दिए थे उसमें से 11 को उसने एड्रेस किया है, 3 पर चुप्पी है। और चुप्पी इसीलिए है कि अगर उन पर दिया जाता फैसला तो फिर से ये सवाल उठ खड़ा होता कि समय सीमा क्यों नहीं है। मूल सवाल ये है कि राज्यपालों के लिए समय सीमा क्यों नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए समय सीमा क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या कोई बिल वो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रख कर बैठ सकते हैं? ये तो बदमाशी है, शरारत है, परेशान करने का एक ढंग है। उन्हें उस पर तो कहीं अंकुश लगना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट केवल संविधान की धाराएं पढ़कर ये फैसला नहीं कर सकता, उसे संविधान की आत्मा में भी जाना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा कि इस धारा की आड़ में गवर्नर या प्रेसिडेंट कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे हैं जो पूरे फेडरलिज्म को प्रभावित कर रही हैं, जो राज्यों के अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं, कहीं पक्षपात, भेदभाव तो नहीं हो रहा है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो बार बार चीज़ें निकल कर आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दबाव में है, केंद्र सरकार के दबाव में है, जजेस अपने अपने हित देख रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट अपनी सुविधा और लाभ देखते हैं और उसके हिसाब से फैसले सुनाते हैं। तो ये फैसला भी कमोबेश उसी लाइन पर गया है, इसलिए संदेह पैदा होते हैं और इसके लिए वाजिब संदेह है। ये बहुत ही दुर्भाग्य माना जाएगा कि राज्यों को उनके कामकाज में बाधा डालने वाली जो तौर तरीके हैं गवर्नर के, राष्ट्रपति के, उन पर किसी तरह की रोक टोक सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सका, ना ही उसने लगाने की कोई मंशा जाहिर की है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।